गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज मैं आपको सिखा रही हूँ स्टोरी के जरिए अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना। तो देखिए आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर काउबॉय। क्लेवर का मतलब होता है चतुर या फिर चालाक, और काउबॉय का मतलब होता है चरवाहा। ठीक है, तो ये जो कहानी है एक चतुर चरवाहा की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश के ग्रामर भी बताते चलती हूँ, जिससे कि आपको इंग्लिश को समझने में, वर्ड्स यानी कि सेंटेंस को समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पे वीडियो के अंत में आपको इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सभी की मीनिंग बताऊंगी, इसका मतलब इसके रिवीजन करवाऊंगी, और ये क्या है, एडजेक्टिव है कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं, फिर इसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि हमारे रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। Tony was a handsome and clever cowboy. One day he went to a neighboring city. He was feeling hungry but had no money. Still, he went inside a hotel, having had his fill. He shouted, "I challenge everybody present here that none of you has ever seen a horse with its tail where its head should be." अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। टोनी ये एक नाम है, ठीक है, नाम है ये टोनी। वॉज यानी कि ये जो टोनी नाम का जो लड़का है, वॉज मतलब कि था, क्या था, अ हैंडसम यानी कि सुंदर था। हैंडसम देखिए हम यदि मेल की बात करते हैं, चाहे लड़का हो या फिर कोई आदमी हो, तो वहाँ पे हम सुंदर के लिए हैंडसम का यूज करते हैं। लेकिन लड़की की या फिर किसी औरत की बात हो तो वहाँ पे हम सुंदर के लिए ब्यूटीफुल लिखते हैं। ठीक है, किसी भी लड़की को हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, और लड़के को क्या बोलते हैं, हैंडसम। ठीक है, तो वो जो टोनी नाम का जो लड़का है वो बहुत सुंदर था, एंड और क्लेवर और चालाक था। ठीक है, क्लेवर का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर। काउबॉय यानी कि चरवाहा। ठीक है, वो बहुत सुंदर, वो सुंदर था और चतुर चरवाहा था। एक सुंदर और चतुर चरवाहा था। देख सकते हैं कि जो इंग्लिश है इसकी हिंदी मीनिंग मैंने बगल में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वन डे एक दिन, ही वेंट वह गया, टू अ नेबरिंग सिटी। ठीक है, नेबरिंग का मतलब होता है पास की, नज़दीकी, उसकी जो नज़दीकी सिटी है फिर पड़ोसी शहर। ठीक है, उसके पड़ोस में, उसके गांव के पास में ही शहर होगी, तो वहाँ पे वह गया, पड़ोसी शहर में गया। क्या करने गया, आप देखिए आगे बताएगा। ही वॉज फीलिंग हंग्री। ठीक है, उसको बहुत भूख लगी थी। देखिए फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, और यहाँ पे देखिए हंग्री मतलब होता है भूख। ठीक है, तो वॉज फीलिंग यानी कि उसको भूख महसूस हो रही थी, मतलब आप कह सकते हैं कि उसे बहुत भूख लगी थी। ठीक है, बट लेकिन हैड नो मनी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। कोई भी चीज़ जैसे कि आपके पास नहीं थे, हम पास्ट के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं था, तो वहाँ पे हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, हैड नो, तो बट ही हैड नो मनी इसका मतलब है कि उसके पास पैसे नहीं थे। स्टिल का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, फिर भी। ही वेंट वह गया। देखिए यहाँ पे भी देखिए ही वेंट है और यहाँ पे भी है ही वेंट। ये जो है आपका सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म में वेंट यानी कि गया। कहाँ गया, इनसाइड अ होटल यानी कि एक होटल में गया। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे हम इसको हम पढ़ते हैं होटल। ठीक है, होटल, एक होटल में गया, हैविंग हैड हिज फूड, और पेट भर जाने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हैव यूज हुआ है तो कोई काम होने के बाद, पास्ट की हम बात करते हैं, और यहाँ पे देखिए जो ये हैड आप देख रहे हैं, ये जो हैड है ये ईट के लिए आया है। ठीक है, ईट यानी कि खाने के बाद हीज फूल, फूल मतलब होता है जब हम पेट भर के खा लेते हैं तो फूल वर्ड का हम यूज करते हैं। हीज फूल यानी कि अब उसका जो पेट है वो भर गया था। और देखिए यहाँ पे जो हैड है ये ईट के लिए है। ठीक है, ईट यानी कि यहाँ पे सेकेंड थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, हम खाने के लिए ईट का भी यूज करते हैं और हैव का भी यूज करते हैं। हैव का भी यूज हम खाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हैव का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हैड, हैड। तो आप ये ना समझें कि यहाँ पे हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ये जो आया है यहाँ पे हैड ये मेन वर्ब के रूप में आया है। ठीक है, हैविंग हैड इसका मतलब है कि खाने के बाद,
जो उसका पेट भर गया, यानी कि पेट भर जाने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ही शाउटेड, यानी कि वह चिल्लाया। ठीक है, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, उसी का सेकेंड फॉर्म है शाउटेड, यानी कि चिल्लाया। ये क्या है, ये एक वर्ब है, शाउट यानी कि चिल्लाना। तो उसने क्या किया, चिल्लाया। जब उसका पेट भर गया तो क्या चिल्लाया, आई चैलेंज एवरीबडी। ठीक है, यानी कि एवरीबडी का मतलब होता है हर कोई, सबको। ठीक है, मैं सभी लोगों को चुनौती देता हूँ। ठीक है, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना। ये भी क्या है, यहाँ पे जो चैलेंज वर्ड है ये एक वर्ब है, चुनौती देना। तो उसने क्या कहा, खाना खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो वह चिल्लाया और क्या बोला कि मैं सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ। प्रेजेंट हियर, यानी कि यहाँ मौजूद। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कर लेना है, हियर का मतलब है यहाँ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ मौजूद। दैट कि नन ऑफ यू, नन ऑफ यू का मतलब है कि आप में से कोई नहीं। ठीक है, नन का मतलब होता है कोई नहीं, ऑफ यू यानी कि आप में से। ठीक है, कि आप में से कोई नहीं हैज एवर सीन, कभी देखा है। ठीक है, एवर का मतलब होता है कभी, सीन है यहाँ पे, सी का सेकंड फॉर्म है सीन, सी का मतलब होता है देखना, ये एक वर्ब है। ठीक है, उसी का सेकंड फॉर्म है सीन, यानी कि कभी नहीं देखा है। किसने कहा, वो जो चरवाहा था, जो टोनी नाम का जो लड़का था, उसने कहा कि मैं सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई नहीं देखा होगा कभी क्या, अ हॉर्स यानी कि ऐसा घोड़ा। ठीक है, हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा। विद के साथ, विद का मतलब है के साथ, इट्स टेल यानी कि उसकी पूंछ है। ठीक है, उसकी पूंछ है। वेयर जहाँ, इट्स हेड जहाँ उसका सर है, शुड भी होना चाहिए। ठीक है, उसने क्या कहा, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को आपको ध्यान से समझना है, क्या कर रहा है कि उसने क्या कहा कि ऐसा घोड़ा कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा। विद के साथ, किसके साथ, कि इट्स टेल, उसका टेल मतलब कि उसकी पूंछ है। ठीक है, घोड़े की जो पूंछ है। वेयर जहाँ, जहाँ घोड़े की पूंछ है वहाँ पे क्या है, इट्स हेड यानी कि उसकी सर है। उसका कहने का मतलब है कि उसका सर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ उसके सर होना चाहिए वहाँ पे घोड़े के है जो है पूंछ है। तो इसीलिए उसने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि इट्स टेल यानी कि उसकी पूंछ है जहाँ, इट्स हेड शुड बी जहाँ उसका सर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ घोड़े का सर होना चाहिए वहाँ पे घोड़े का क्या है, पूंछ है। इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं, सभी को उसने चैलेंज किया कि ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। एवरीवन थॉट दैट ही वॉज फीविंग, ये देखिए फीविंग है। वन मैन सेड इट्स इम्पॉसिबल, इफ यू शो अस देन आई विल पे योर बिल। टोनी टूक देम टू अ स्टेबल वेयर ही हैड टाइड हिज हॉर्स बाय इट्स टेल टू द फीडिंग। ठीक है, टू द फीडिंग ट्रो, ये है ट्रो। यहाँ पे देखिए इसको थ्रो नहीं है, थ्रो जैसा देख सकते हैं, ये जो वर्ड है थ्रो जैसा दिख रहा है, ये थ्रो नहीं है, ये है ट्रो। ठीक है, पीपल अंडरस्टूड दैट टोनी वॉज क्लेवर, द मैन फेड हिज बिल। अब देखिए एवरीवन थॉट यानी कि सबको लगा। ठीक है, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, उसी का सेकेंड फॉर्म है थॉट यानी कि सबको, सब सोचे, सबको लगा। ठीक है, एवरीवन यानी कि सबको क्या लगा, दैट कि ही वॉज फीविंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फीव वर्ड है, फीव होता है। ठीक है, FIV, फीव, ये क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। और एक वर्ब आपने भी सुना होगा टेल अ लाई, उसका मतलब भी होता है झूठ बोलना। तो उसने क्या कहा, सभी लोगों ने, सबको लगा कि दैट कि ही वॉज फीविंग यानी कि वो झूठ बोल रहा था। ठीक है, वो झूठ बोल रहा है, यहाँ पे था कर लेना है आपको, वॉज है। ठीक है, कि वो झूठ बोल रहा था। वन मैन, एक आदमी से, ठीक है, कहा। ठीक है, एक आदमी ने कहा, क्या कहा कि इट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। उसने कहा कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ यू शो अस, अगर तुम हमें दिखाते हो। ठीक है, इफ यानी कि अगर, यू शो तुम दिखाते हो, अस यानी कि हमें। अस किसके लिए आया यहाँ पे,
सभी वो जो आदमी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो वही बोला है कि अगर हम सभी लोग को उसने कहा कि अगर हम सभी को अगर तुम दिखाते हो देन फिर आई विल पे योर बिल, तो फिर मैं तुम्हारा जो बिल है, आपका जो बिल है वो मैं चुका दूंगा, बिल पे कर दूंगा। क्योंकि देखिए वो बिल पे करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि जो चरवाहा है, जो लड़का है टोनी नाम का, उसके पास पैसा नहीं था और उसको बहुत तेज से भूख लगी थी। तो वो कहाँ गया, पड़ोस के शहर में गया, अपने नज़दीकी शहर में होटल में गया खाना खाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो इसलिए उसने दिमाग लगाया, सबको चैलेंज दिया कि मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। तो उसमें से एक आदमी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अब देखिए आगे, तो उसने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, अगर तुम ऐसा दिखाते हो तो मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगा। यानी कि वो जो खाना खाया था उसने कहा कि मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगा। टोनी टुक देम, ठीक है, टोनी उन्हें ले गया, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना और लेकर जाना भी होता है, ठीक है, किसी को। तो वो जो है यहाँ पे टू का इसका मतलब है कि ले गया, ठीक है, लेकर गया, टोनी लेकर गया, ठीक है। देम किसके लिए आया है, एवरीबडी, सभी लोगों के लिए, जितने भी होटल में लोग हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे देम आया है कि सभी लोगों को वह लेकर गया, ठीक है। कहाँ गया, टू स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है घुड़साल, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, जहाँ पे घोड़े की जो जगह होती है, जो उनके घर होते हैं, घर जहाँ पे घोड़े को हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं घुड़साल, ठीक है। तो एक घुड़साल में वह ले गया, जहाँ आगे देखते हैं, देखिए जहाँ ही हैड टाइड, जहाँ उसने बांधा था, ठीक है, हीज हॉर्स, अपने घोड़े को, ठीक है, उसने अपना घोड़ा बांधा था, वहाँ पे वो सभी लोगों को लेकर गया। देखिए इसमें कुछ वर्ड है, देखिए टाई होता है, ठीक है, TIE, टाई का मतलब होता है बांधना, उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म, यानी कि लेकर बांधा था। ही हैड टाइड हीज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को बांधा था, हैड का यूज हुआ है, ठीक है। तो हैड के बाद क्या आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है कि थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। अगर कहीं पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आपको समझना है कि यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म नहीं आया है। कब, जब जो वर्ब है फर्स्ट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम हो, उसको मैं बता रही हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि कौन से फॉर्म का यूज हुआ है। तो आप समझ गए कि अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म हो तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये थर्ड फॉर्म है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कि ये थर्ड फॉर्म है। पाई, उसने क्या किया कि अपने घोड़ों को बांधा था, पाई इट्स टेल, यानी कि उसके पूंछ से, ठीक है, जो घोड़े की पूंछ होती है तो उसके पूंछ से ही उसने किया था, घोड़े को बांधा था। टू द फीडिंग ट्रो, ठीक है, खाना खिलाने की नाद पर, ठीक है। फीडिंग ट्रो का मतलब है खाना खिलाने की जो नाद होती है, जहाँ पे ट्रो का यहाँ पे ट्रोफ, इसको हम पढ़ेंगे ट्रोफ, ठीक है, ट्रोफ। तो ट्रफ है, इसको ट्रो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्रफ, ठीक है। तो वह क्या किया, वह खाना खिलाने की जो नाद है उसके पास वह सभी जो भी होटल में लोग थे उन सबको लेकर गया। पीपल अंडरस्टूड, ठीक है, जो लोग हैं वह समझ गए, ठीक है। अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है समझना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अंडरस्टूड यानी कि समझ गए, सब जो लोग हैं वो समझ गए, क्या समझ गए, दैट की टोनी वॉज क्लेवर, कि जो टोनी है वो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है। द मैन पेड हिज बिल, और जो आदमी जो कि उससे कहा था कि अगर तुम ऐसा दिखाते हो तो मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगा, तो उसने क्या किया, आदमी ने पेड यानी कि जो बिल है, हिज बिल, उसकी जो बिल है उसने चुका दी, पे कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई है तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है काउ बॉय, ठीक है। काउ बॉय का हिंदी में मतलब होता है चरवाहा। ये क्या है, ये एक नाउन है। अगला वर्ड है नेबरिंग, नेबरिंग मतलब होता है नज़दीकी, ये एक एडजेक्टिव है।
स्टिल, स्टिल मतलब होता है फिर भी, ये भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, ये एक नाउन है और एक वर्ब भी होता है, जो कि आपने स्टोरी में देखा, स्टोरी में इसका यूज वर्ब के रूप में किया गया था। देखिए चैलेंज, इसका मतलब होता है चुनौती देना, ये एक वर्ब हो गया। तो जो चैलेंज वर्ड है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। नाउन के रूप में इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल चुनौती, ये नाउन हो गया। और वर्ब के रूप में इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि चुनौती देना। ठीक है, अगला वर्ड है फीब। देखिए फीब होता है, आपने स्टोरी में क्या देखा, फीबिंग था, यहाँ पे डबल बी आया है, FIB है, वहाँ पे क्या था स्टोरी में, FIBB था और ING जोड़ दिया गया था, फीबिंग, इसकी यानी कि इसकी ING फॉर्म का यूज किया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ये एक वर्ब है। अगला वर्ड है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है घुड़साल, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, घोड़े को रखा जाता है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं घुड़साल, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टेबल, ये भी एक क्या है, नाउन है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है, और प्ले स्टोर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ये वाला बुक आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं इस बुक को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको यहाँ से बुक को इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा, सारे प्रकार के स्टोरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कॉमिकल से रिलेटेड, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जेंडर, मिस्चिफ। तो आज की जो ये स्टोरी है ये है आपकी डिलीजेंस से रिलेटेड। डिलीजेंस का हिंदी में मतलब होता है परिश्रम। ठीक है, तो ये परिश्रम से रिलेटेड स्टोरी है जो कि आपने देखा। देखिए यहाँ पे जब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा ऐड आएगा 5 सेकंड के लिए, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। देन आपको स्किप का ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर कॉर्नर पे, इस पर आपको स्किप कर देना है ऐड को। और देखिए आज की जो ये स्टोरी है ये वाली है द क्लेवर काउबॉय। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये आपको स्टोरी मिल जाएगी। और मेरे वीडियोज को देखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस स्टोरी को खुद से बिना देखे, बिना हिंदी मीनिंग देखे प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की। और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर से आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज को देखना है, समझना है कि मैंने इसका मतलब क्या बताया है और कैसे समझाया है। ठीक है, तो आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। और दूसरी चीज़, इसके पहले कॉमिकल से रिलेटेड जितने भी स्टोरी है ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा करेज से रिलेटेड सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारे वीडियोज यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए जाना है आपको हमारे चैनल पे। तो देखिए आपको यूट्यूब में सर्च करना है इंग्लिश टुडे अनीता मैम। ठीक है, इंग्लिश टुडे अनीता मैम जब आप सर्च करेंगे तो आपके हमारे चैनल का लोगो सबसे ऊपर दिख जाएगा, देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमारे चैनल का लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जाना है प्ले लिस्ट के ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएगा, सारे स्टोरी के बारे में मैं यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ जो कि मैंने अभी आपको बताया। और शुरू से देखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको क्लिक करना है और शुरू से सारे स्टोरीज के वीडियो देख सकते हैं। यदि आप देख लेते हैं तो आपको बहुत हद तक इंग्लिश समझ में आने लगेगा।